संकल्प लिया है कि महिलाओं और बहनों को मान योजना के तहत प्रति माह उन्हें 2500 रुपये की राशि प्रत्येक महीने उन्हें दी जाएगी। इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वृद्धजन या वृद्ध महिलाएं, विधवा और दिव्यांगजन जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को 1500 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप बिहार के लोगों को प्रत्येक घरों में 200 यूनिट की बिजली दी जाएगी मुफ्त में। इतना ही नहीं, आप लोगों को गैस सिलेंडर जो 1100 और 1500 में खरीदना पड़ता है, वहीं आपको 500 रुपये में सिर्फ गैस का सिलेंडर मिलेगा। अब बताइए कि बिहार की जो वर्तमान मौजूदा सरकार है, वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी की नकल करके बिहार में जो सामाजिक पेंशन, सुरक्षा पेंशन जो मिलता था 400 रुपये, अब उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है। इतना ही नहीं, जो तेजस्वी यादव ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, उसको वो 1100 कर दी है। दूसरी बात कि जो 200 यूनिट देने का बिजली का वादा किया है, वो 125 यूनिट का बिजली वो जो है 1 महीना से मुफ्त दे रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यदि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। वहीं इतना ही नहीं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि यदि सरकार बनती है तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी बिहार से पलायन को रोकना। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ लिख कर भी दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, उनके पलायन को रोकना उनकी सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वो एजुकेशन हब बनाएंगे 400 एकड़ भूमि में, और उस एजुकेशन सिटी के अंतर्गत बिहार के लाखों छात्र और छात्राएं को शिक्षा मिल पाएगी। वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जैसे दूसरे राज्यों में जाया करते थे, अब वो पुनः ही बिहार में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे और इसके साथ उन्हें रोजगार भी मिल सकेगा। बिहार में यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले बिहार में हम लोगों को नौकरियां और रोजगार देंगे। मैं यही बात आप लोगों को समझाने आई हूँ। अभी चुनाव में 2 महीने का वक्त है, इस दौरान बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे, तरह तरह की बातें बताएंगे, तरह तरह के बातों को करने के लिए बोलेंगे, लेकिन आपको ये सोचना है, आपको ये मंथन करना है कि आपको बिहार को सुरक्षित करना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। तो आपको किसको लाना है बिहार में? आप किसे देखना चाहती हैं? आप किसे बिहार में लाना चाहती हैं? मैं माताओं एवं बहनों को इस महिला कार्यक्रम संवाद के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आपकी भागीदारी जो है 50% महिलाओं की भागीदारी जो है बहुत अनिवार्य है समाज में, और आपका एक वोट बहुत कीमती है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग मेरी बात को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।